परमो अध्यायारम्भो वै सर्वशास्त्रं शुद्धात्मानुनेकान्तं साधुतं मंगलम् वन्दे सन्दृश्य सिद्ध्यर्थं सन्दृष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाज्यो जैन धर्मोर्थ मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय मह्यसे नमो निकांत विश्रांत महिम्ने परमात्मा। आत्मा स्वभाव से महान है, उसे महान किसी ने बनाया नहीं। आत्मा स्वभाव से महान है, प्रकृति वह से अपनी स्वाभाविक प्रभुता को न पहचान कर पर से अपनी महानता मानना, बड़प्पन मानना, ये अज्ञान है। जो स्वयं से महान नहीं हो वह किसी से भी महान नहीं होगा, और जो स्वयं से महान है वह उसे किसी अन्य की अपेक्षा नहीं है। जैसे एक सोने की अंगूठी में हीरा शोभता है, ऐसे कोई कांच का खंड थोड़ी शोभता है। सोने की अंगूठी में लगा देने पर भी वह कांच खंड हीरा नहीं होगा, और उससे निकल जाने पर भी हीरा कांच नहीं होगा। आत्मा स्वभाव से महान है। हीन समझने वाले जीव अथवा अभिमान करने वाले जीव भ्रम में हैं। जैसे स्वभाव से महान है, ऐसे ही स्वभाव से भगवान है। जो चार लोकोत्तम कहे गए हैं वे आत्मा की आराधना से लोकोत्तम हुए हैं। लोकोत्तम माने लोक में महान। जो चार लोकोत्तम कहे गए अरहंत सिद्ध साधु और केवली द्वारा बताया गया धर्म, वे चार लोकोत्तम आत्मा की आराधना से हुए हैं। उनमें आराधन महान कौन है, यदि उनका विचार किया जाए, स्वरूप को विचारा जाए, तो उनमें आत्मा ही महान सिद्ध होता है। सोचो, जिसमें राग हो, जिसके आश्रय से राग हो, उसके आश्रय से वीतरागता कैसे होगी, राग का अभाव कैसे होगा। राग के अभाव के लिए तो कोई तत्व ऐसा चाहिए जो राग से भिन्न हो, जिसमें राग हुआ ही ना हो। उस इन परमात्माओं का और शुद्धात्मा का ये अंतर बताया था। परमात्मा वीतराग है और शुद्धात्मा राग रहित है। क्या अंतर? एक ही बात है, एक ही बात नहीं है। परमात्मा के राग का अभाव हुआ है और इसमें राग हुआ ही नहीं। जब जिसे जो राग से रहित हुए हैं
वे महान हैं, तो जो राग से रहित है वह क्यों नहीं महान हो? शुद्धात्मा की महानता पर से नहीं है, पर के कारण नहीं है, पर के लिए नहीं है। पर के कारण उसकी महानता तो है ही नहीं, लेकिन पर के लिए भी कोई महानता नहीं। शुद्धात्मा की महानता शुद्धात्मा को क्या अर्थ हुआ कि शुद्धात्मा की आराधना करके आत्मा स्वयं ही महान होता है और होता है। एक छठवीं गाथा समय साल की टीका में कहा, आत्मा अन्य द्रव्य से उपासित होता हुआ शुद्ध, अन्य द्रव्य से भिन्न उपासित होता हुआ शुद्ध होता है। आत्मा शुद्ध है, अन्य द्रव्य से भिन्न उपासित होता हुआ शुद्ध कहलाता है, शुद्ध होता है और होता का अंतर क्या है? है स्वभाव की ओर से है और होता है वह पर्याय की। अरे त्रैकालिक स्वभाव में तो भाई कोई कमी है ही नहीं, कोई हीनता है ही नहीं, लेकिन पर्याय में भी ऐसा कोई दोष नहीं है, ऐसी कोई कमी नहीं है जो पर के आश्रय से पूरी हो। पर्याय में तो ज्ञान, केवल ज्ञान नहीं है। अरे तो केवल ज्ञान नहीं है तो क्यों नहीं है? स्वभाव में लीनता नहीं। स्वभाव में लीन हो तो केवल ज्ञान भी हो जाए। सम्यक ज्ञान नहीं है, पर्याय में तो नहीं है। अरे भाई पर्याय में सम्यक ज्ञान क्यों नहीं है? पर्याय में सम्यक ज्ञान इसलिए नहीं है, इसमें अपने त्रैकालिक स्वभाव को, सहज ज्ञानमय आत्मा को जाना नहीं। जाने पहचाने तो सम्यक ज्ञान भी हो जाए। ऐसा नहीं कि नहीं है, नहीं है, नहीं है। आचार्य अमृतचंद स्वामी ने शुद्धात्मा की महिमा बताते हुए क्या कहा? देखो शुद्धात्मा ऐसा तत्व है जिसके आश्रय से जो छूटने लायक है वह सब कुछ छूट जाता है और जो प्रकटने लायक है वह सब प्रकट हो जाता है। ग्रहण करने लायक है वह सब। शुद्धात्मा में कोई दोष है नहीं और शुद्धात्मा के आश्रय से कोई दोष रहता नहीं। ये 18 दोष कहे, अंत में क्या कहा? समस्त दोषों से है। 18 दोषों से माने समस्त दोषों से है। ये दोष विचार करें तो कितने आत्माश्रित हैं और कितने शरीर आश्रित हैं। 18 दोषों में जन्म, जरा, तृष्णा, क्षुधा, तृषा, ये सब क्या है? रोग, शोक, भय, ग्लानि, ये सब कितने शरीराश्रित और कितने आत्माश्रित। आत्मा का जन्म नहीं होता, लेकिन कहीं नहीं पढ़ा होगा, कहीं नहीं सुना होगा आज शरीर का जन्म हुआ, इस चौकी का जन्म हुआ। उद्गल का जन्म कहाँ कहा जाता है? वो कैसी विडंबना है, पुद्गल अपना जन्म नहीं मानता और ये मोही प्राणी अपना आज मेरा जन्मदिन है। तेरा जन्मदिन कहां से हो गया? तू है कौन? विचार कर। एक बच्चे ने प्रश्न किया, तो जन्मदिन कैसे मनाए?
जन्मदिन कैसे मनाएं? विधान करें, पूजा करें, दान करें, कैसे मनाएं बताओ? केक नहीं काटेंगे और ये नहीं करेंगे और मोमबत्ती नहीं जलाएंगे और गुब्बारे नहीं फोड़ेंगे और भेंट लेना देना नहीं करेंगे। हम तो विधान करेंगे, पूजा करेंगे, भक्ति करेंगे, दान करेंगे। अब तो ठीक है। तो भैया वह अप्रशस्त राग था, ये प्रशस्त राग हो गया। लेकिन तेरे मोह का भाव तो नहीं है। आज मेरा जन्मदिन, ये बात तेरी समझ में आई कैसे? आज मेरा जन्मदिन, अगर ये शरीर से भिन्न आत्मा के लक्ष्य करता तो तुझे ये कभी नहीं समझ में आता आज मेरा जन्मदिन। आज मेरा जन्मदिन है, ये मोह है, मोह की अभिव्यक्ति है, मोह का कार्य है। न मे मृत्यु कुतो भीति, न मे व्याधि कुतो भय। जन्म नहीं है मेरा, वृद्धि नहीं है, रोग नहीं है, मरण नहीं है, पहले से ही नहीं, कभी नहीं है। आपको प्रश्न हो सकता है कि तो किसका जन्म होता है? फिर उधर से ही उल्टे प्रश्न होंगे, किधर से जन्म होता है? मेरा जन्म नहीं है तो जन्म किसका है? जन्म की चिंता तुझे पड़ी है? जन्म किसका है? मेरा जन्म नहीं है तो मेरा स्वरूप कैसा है? मेरा मरण नहीं है तो अनादि से अनंत रहने वाला मेरा स्वरूप कैसा है? ये देखना है। तो ये अपनी चिंता है कि जन्म की चिंता है? एक बालक बोला, अपने को पढ़ा लिखा समझने वाला होशियार, बोले संसार में कितने जीव हैं? क्या अनंत। चलो तो कितने मुक्त जाते हैं? 6 महीना 8 समय में 608 जीव मुक्त जाते। जब 6 महीना 6 में 608 जीव मुक्त जाते हैं तो कभी न कभी तो संसार खत्म होगा ही। हमने कहा बिल्कुल नहीं होगा। ऐसा कैसे हो सकता है? हमने कहा जब तक तुम जैसी बैठी हो। बोले आप ऐसी बातें कर रहे हो। अरे ऐसी बातें कर रहे, मोक्ष की चिंता वाले को तो मोक्ष नहीं होता, शरीर की चिंता वाले को मोक्ष कैसे होगा? संसार की चिंता वाले को मोक्ष कैसे होगा? तुम्हें संसार की चिंता है? हमने कहा कुछ पढ़े लिखे हो? बोले साहब हमने एमए किया। एमए किया? पहले कौन से, सबसे पहले कौन से स्कूल में पढ़े थे? वो साहब गांव का प्राइमरी स्कूल था, कौन तक, 5वीं तक। फिर तुम 5वीं में जब पढ़ती थी तो तुम्हें चिंता हुई सब पास हो जाएंगे तो स्कूल कैसे चलेगा? फिर 8वीं में आए तो तुम्हें चिंता आई कि 8वीं पास कर लेंगे, सब पास हो जाएंगे तो ये स्कूल कैसे चलेगा? छोड़ करके आगे बढ़ते गए, छोड़ करके आगे बढ़ते गए। अरे जब तुम एमए में आ गए तब भी ये नहीं सोचा कि ये सब पास हो जाएंगे तो ये कॉलेज कैसे चलेगा? इसलिए अपन को ऐसा उपाय करो कि अपन फेल हो जाए, पास नहीं। तुम्हें ये चिंता थी कॉलेज चलाने की कि तुम्हें ये चिंता है थी कि हम पास कैसे हो? कभी बीमार हुए? आजकल तो एक सामान्य रिवाज हो गई, अज्ञान की पराकाष्ठा है, चलो हॉस्पिटल। हॉस्पिटल गए, तुमने कभी चिंता की
कि सब ठीक हो जाएंगे तो हॉस्पिटल कैसे चलेगा? सोचो, जब वहां चिंता नहीं की तो यहां चिंता क्यों कर रहे हो? सब मोक्ष चले जाएंगे तो संसार कैसे चलेगा? अरे संसार कल मिटता हो तो आज मिट जाए, मिटेगा नहीं। लेकिन हम तो ये कहते संसार मिटने लायक है, संसार चलाने लायक। संसार दुख रूप है कि सुख रूप है? दुख रूप है, इसलिए मिटने लायक है। त्याग योग सभी संसारा, जो त्यागे सो गुरु हमारा। और तुम्हें संसार चलाने की चिंता पड़ रही, फिर संसार कैसे चलेगा? भैया 608 जीव मुक्त चले जा रहे हैं तो सोचो तो भाई, 608 जीव निगो से भी तो निकल रहे हैं। जहां अक्षय अनंत जीव राशि है, कोई फर्क नहीं पड़ता निकल जाने पर। तुम कभी न कभी क्यों का चिंता कर रहे हो? कभी न कभी तो संसार का नाश हो जाएगा, संसार खत्म हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तुम्हें केवल ज्ञान होगा तो सब जल जाएगा। क्या परेशान हो? तुम तो ये सोचो, ये संसार दुख रूप है, मेरे संसार का नाश करो। ध्यान रखना, भव्य जीवों के संसार का नाश होता है, संसार का नाश नहीं होता। चार गतियों में जाने वाले जीव बने ही रहते हैं और उस प्रकार के परिणाम देखे जाते हैं, होते रहते हैं। और भव्य जीव भी, भव्य जीवों का भी संसार अनंत है, वो भूल गए। भव्य जीव, अभव्य जीवों का भी संसार अनंत है। अभव्य जीव का भी संसार नहीं मिटता। दूरांदूर भव्य जीव है, अभव्यवत है, उनका भी संसार का नहीं अभाव होता। क्यों ऐसी चिंता कर रहे हो? दुर्विकल्प तेरे मिथ्या हैं, दुख रूप है, क्लेश रूप है। उल्टा पूछते हो तो फिर जन्म किसका होता है? अरे जन्म कैसे मिटता है ये सोचो। मैं तो जमन मरण झूठी बोल रहे थे तुम, पारस प्यारा। मैं तो जामन मरण हो भी ऐसा यतन झूठ बोल रहे थे, भगवान को सुनाने के लिए कह रहे थे। अरे तुम ये सोचो, मेरे जन्म मरण का भाव कैसे, मेरे संसार का भाव कैसे? और आप जानते हैं, जो पानी पर तैरने वाली नाव है वही तैरने में निमित्त होती है, डूबने वाली नहीं। जो तैरने वाली नाव है वही तैरने में निमित्त होती है। तो जो विश्व के ऊपर तैरता हुआ शुद्ध आत्मा है वही संसार से तैरने के लिए निमित्त। तो निमित्त होगा कि उपादान होगा? बोलो, निमित्त होगा कि उपादान होगा? उपादान होगा। क्यों? वह शक्ति स्वयं ही है, स्वयं की है ना, नहीं शक्ति उपादान, और पर युग कल्पना वह निमित्त। जब तू अपने निज शुद्धात्मा का आश्रय करेगा तब विश्व से, संसार से तेरेगा।
आश्रय करेगा माने जानेगा, पहचानेगा, श्रद्धान करेगा, ध्यान करेगा। तैरने में निमित्त कौन होगा? अरे फिर वही बात, निमित्त कौन होगा? चिंता पड़ी, जो होगा सो हो जाएगा। लेकिन भैया जो संसार से तिर गए, पार हो गए हैं, ऐसे तीर्थंकरों का तीर्थ, जो तिरने के उपाय में लगे हैं, ऐसे गुरु निमित्त माने भीतराग देव गुरु ही निमित्त होंगे और कोई निमित्त भी नहीं। मोक्ष का मार्ग जब तक ये जीव समस्त परिग्रह का त्याग न करे, निर्गंथ मार्ग को अंगीकार नहीं करे, तब तक मुक्त नहीं होता। एक भाई बोला, बोले तो सब पट्टा जैनियों ने ले लिया। अरे तब जब तुम तिरोगे, तब तुम मुक्त होगे, तब तुम जैन हो जाओ। अभी तुम चाहे कुछ कहो, लेकिन जब वहां होगे तब निर्गंध ही होगे। 3 कसार चौकड़ी मिटाएंगे तो। वस्तु का स्वरूप है, व्यक्ति का और जाति का, कुल का पक्ष नहीं है, संप्रदाय नहीं है ये। आत्मा स्वभाव से महान है, आत्मा को महान नहीं होना है। आत्मा को न जानने वाला जीव पर से अपने को महान मानता है। काय काय से? जाति से, कुल से, रूप से, बल से, विद्या से, अष्टौ आश्रित मानित्वम। समंत भट्ट स्वामी ने रत्नगंध साहब का चार में कहा, 8 प्रकार का आश्रय करने से ये मद उत्पन्न होते। परंतु ध्यान रखना, मान उत्पन्न होने में ये 8 द्रव्य कारण नहीं है। जाति का रूप विद्या, जाति का मद क्यों होता है? अपनी जाति नहीं जानता। जीव जाति जाने बिना दया कहां से हो? अपनी जाति की नहीं जानता। अरे जाति का मद मिथ्या है। जाति शरीर की कही जाती। माता के पक्ष को जाति कहते हैं। माता कौन की? शरीर के आश्रय से निमित्त बनी है माता। कैसा सुंदर वाक्य है, मात पिता रजवीर मिलकर बनी देह तेरी, तू नहीं। माता के शरीर में भी शरीर ही बना है, आत्मा नहीं बना। आत्मा से कहीं से आ गया और वो वहां जा करके, लेकिन शरीर की रचना हुई है, शरीर की पूर्णता वहां बनी है पर्याप्त के पीछे। माने देह से देह का संबंध है। जितने भी संबंध तुम्हें भाषित होते हैं वे परद्रव्य के कारण नहीं, वे अपने को भूलने के कारण। जाति का मद क्यों हुआ? अपनी जाति को नहीं पहचाना। कुल का मद क्यों हुआ? अपने कुल को नहीं पहचाना। अब इधर से नहीं देखता। देखो, जिस कुल में क्रमागत क्रूरता आदि पाप नहीं होते, ऐसे कुलों को उच्च कुल कह देते। क्रमागत
क्रूरता आदि पाप नहीं होते, जिस कुल में संकल्पी हिंसा नहीं होती, झूठ नहीं बोला जाता, चोरी नहीं होती। चोरी डकैती उच्च कुल वाले करेंगे? नहीं होती। कुशील नहीं होता और बाह्य परिग्रह की अपेक्षा कहें तो परिग्रह में आसक्ति नहीं होती। परिग्रह तो है लेकिन परिग्रह की आसक्ति नहीं है, मूर्छा नहीं। और मूर्छा को ही परिग्रह कहते हैं। फिर मूर्छा जिसमें होती है, जिसमें जो निमित्त है, उसे भी बाह्य परिग्रह कहते हैं। ये ताकत किसकी है? 6 खंड का वैभव छोड़ने के लिए 6 मिनट भी नहीं लगे, ऐसे चल दिया, ऐसे भी नहीं देखा फिर लौट के। ये ताकत किसकी है? नया कपड़ा पहनने को मिल जाए तो भी ये सोची पुराना रख दो, काम आ जाए, पहुंचा काम आ जाएगा, फाड़ कुछ और हो जाएगा, रख दो उसको, ये भी रख दो। एक भाई आए, सुनो अब हम तुम्हें नया दुपट्टा दे रहे हैं और ये दुपट्टा हम ले जा रहे, जो परेशानी होगी तो नया दे जा रहे सो तो ठीक है, ये हम ले आए, तुम क्या करोगे? तो तुम क्या करोगे? एक ओढ़ोगे कि 2 ओढ़ोगे? लेकिन वो कैसे काम में आ जाए, पंचाक लगाए भी काम आ जाए, वो पहुंच भी काम आ जाए, बिछाए भी काम आ जाए, जाने कितनी बातें सोचेगा मन में। लेकिन ये मेरे काम का नहीं है, ये नहीं सोच पाया। क्यों? अपने को कभी आत्मा देखा ही नहीं एक क्षण। कुल कर्मागत जिसमें क्रूरतादिक दोष नहीं होते। क्रूरतादिक दोष किसको कहते हैं? क्रूरता, आगे बोलो, कठोरता, कुटिलता, और हम क्या कह रहे हैं? मेट और राख कुटिल। को शब्द लगा होगा तो खोटा होगा कोई ना कोई। प्रवचन सार जी में आचार्य के गुणों में लिखा, आचार्य जो होते हैं वो कुल विशिष्ट भी होते हैं। विशिष्ट, कुल विशिष्ट का क्या अर्थ है? कि जिस कुल में क्रमागत क्रूरता अधिक दोष नहीं होते, ऐसे कुल महाकुल में उत्पन्न। तो विचारना, जब ऐसे कुल में उत्पन्न हुआ, लेकिन कौन उत्पन्न हुआ? अब देखो आत्मा को देखो, तो आत्मा में कभी भी क्रूरताधिक स्वभाव हुए हों तो बताओ, ये स्वभाव हो गए हों। जो क्रूर हो बैठा, कठोर व्यवहार हो गया, जिसका कुटिलता जिसमें आ गई, वह आत्मा नहीं होगा। आत्मा को भूलने वाला कोई अज्ञानी होगा। उसमें नहीं है, वो जिंदा नहीं है, मरा है। आत्मा को समझे तो ये क्रूरता, कठोरता, कुटिलता मिट जाए। इसका निमित्त नैमित्तिक संबंध, ये कर्मजनित परिणाम है, औदैहिक भाव है, इनका संबंध कर्मों के साथ है, तुम्हारे साथ नहीं। क्रोध में परिणाम क्रूर हो जाते हैं, मान में परिणाम कठोर हो जाते हैं, मायाचारी में परिणाम कुटिल हो जाते हैं, और परिणाम ही नहीं व्यवहार हो जाता है उसी प्रकार का। ये कठोरता क्यों कर, व्यवहार में कठोरता क्यों? ये व्यवहार में कठोरता इसलिए है कि तुम्हारे परिणामों में मान कसा है, मान कसाय की कठोरता है, प्रकट की गई है।
घर में एक मुर्गा हो तो पानी नहीं पिएंगे उसको निकाले बिना, और ऐसे पदार्थों का भक्षण कर रहे हैं जिसमें अनंत जीवों की हिंसा हो। ये परिणाम की कठोरता क्यों? वैसे ही चले चले आ रहे हैं, मरते ही रहते हैं, पानी फैलता ही रहता है, ये होता ही रहता है। ये परिणामों में कठोरता क्यों है? मान कसाय की कठोरता है, ज्ञान की नहीं है, मान कसाय की कठोरता। रूप का अभिमान किसको होता है? स्वर्ग से देखने वाले आए, ऐसा सुंदर रूप जिनका है, अक्षय रूप है, उनको रूप का मान नहीं है। रूप का अभिमान किसको होता है? जिसने अपना चिद्रूप नहीं देखा। वैभव का मान किसको होता है? जिसने अपना वैभव नहीं देखा। मान मिटाने के लिए अपना लगा देना। अब मानिए मिटे कैसे? कल कोई भाई पूछ रहा था ये कथाएं कम कैसे हो, मिटे कैसे? तत्व का अभ्यास करेंगे, जब वस्तु का स्वरूप विचार करेंगे, तब स्वयं कसाएं ढीली पड़ जाए। अरे लोक में भी मोर की ध्वनि सुनते ही जो सर्प लिपटे हैं उनकी पकड़ ढीली होने लगती। तो भगवान की ध्वनि सुन करके कसाएं ढीली हो जाए तो कहां? होगी ही होगी। अगर कसाएं ढीली नहीं हुई तो आपने भगवान की वाणी सुनी ही नहीं। क्यों? ऐसे क्या है जो भगवान की वाणी में? क्या भगवान की वाणी में ये है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं होता, कोई किसी को बदल नहीं सकता। आज कथाएं होती तो काय होती बता? इतना नुकसान कर दिया और तू सुनता नहीं है, तू मानता नहीं है। ये तू कहां से आ गई? हर आदमी दूसरे को बदलना चाहता है, अपने को नहीं बदल पाए। दूसरे को समझाना चाहेगा, स्वयं नहीं समझेगा। चार समझाने वाले मिल जाएंगे, समझने वाला एक नहीं मिलेगा। एक बीमार हो तो चार दवाई बताने वाले मिल जाएंगे और दवाई करने वाला नहीं मिलेगा। अपना लगा देना यहां क्यों हुआ? क्रोध अनिष्ट भाषित हुआ, उसको मिटाना चाहता है, हटाना चाहता है, बदलना चाहता है, इसलिए क्रोध उत्पन्न हुआ। और धीरे कहा तो नहीं माना। अब मान क्यों? मान के कारण से कठोर तुझे नहीं मानेगा, बताया भी तुझे। मान कसा कह रही। और जब सीधा सीधा मानने के लिए कोई प्रसंग नहीं बनता तो कुटिलता आ जाती है। मान लेता है तो अभिमान आ जाता है, लोभ बढ़ता चला जाता है। कसाएं कसायों को जन्म दे रही हैं, ये समझना। ये कसाएं आत्मा का स्वभाव नहीं है। और एक बात समझना, इन कसायों से तेरी महानता नहीं है, मानता है। कसाय करने वाला जीव अपनी औकात बता रहा है, दूसरे का कुछ नहीं बिगाड़ रहा। तू समझता नहीं मैं कौन हूं? हाँ, और अपन नहीं समझता। संयोग से अपनी बड़प्पन मानेगा, मान मानेगा। फिर तुमने हमारी गुस्सा नहीं देखी?
मैं जब बोलता हूं अच्छे अच्छे चुप हो जाते हैं, अच्छे अच्छे। एक बालक रो रहा हो उसको चुप करके बता दे, अच्छे अच्छों की बात तो बहुत वाली बात है। लेकिन इसको ये लगता है अच्छे अच्छे चुप हो जाते मेरे कारण। चुप करने में पुरुषार्थ है कि चुप रहने में पुरुषार्थ, ये बता दें। अच्छे अच्छे चुप भले हो जाए, तुम तो चुप नहीं हो पाए, तुम्हें क्या मिला? ध्यान रखना, जीवत्व की दृष्टि से सभी जीव समान है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, समान भी है। दो शब्द और बोलो जो प्रारंभ में बोले थे, महान भी है और भगवान भी। सभी जीव समान है, महान है और भगवान। पर के कारण कोई महान नहीं होता, पर के अभाव में कोई दीन नहीं होता। यदि वर्तमान पर्याय को भी देखा जाए तो जीव रागादि की हीनता से और ज्ञानादि की विशेषता से महान होता है। रागादि की हीनता से और ज्ञानादि की विशेषता से महान कहलाता है, महान होता है। और रागादि की विशेषता से और ज्ञानादि की हीनता से हीनता को प्राप्त होता है, अपूज्यता को प्राप्त होता है। अरे लोक में भी आप विचार करो, एक बहुत धन वाला हो, बहुत धन हो उसके पास, लेकिन कंजूस हो, व्यभिचारी हो, बोलो क्या करोगे? गुस्सा वाला हो, अभिमानी हो, उसको आप क्या मानेगा? आपका हृदय क्या मानेगा? ऐसा आदमी है, आदमी है कि हैवान है? उसको आप आदमी भी नहीं मान पाओगे, महाआदमी तो बहुत बड़ी बात है। कैसा आदमी है? काय का आदमी है? उसकी महानता मानोगे? आपका हृदय उसको सामने झुक पाएगा? भले गरीब हो या नहीं हो, लेकिन सदाचारी हो, आपके मुंह से अपने आप उसकी प्रशंसा नहीं। अरे वो गरीब जरूर है लेकिन बहुत ईमानदार आदमी है। तो उस ईमानदार गरीब का आदर होगा कि अभिमानी बेईमान धनी का आदर होगा? अब आप सोचो महानता कैसी है। अरे हमारी महानता लोक व्यवहार में कह रहे हम आपसे, लोक व्यवहार में भी हमारी महानता त्याग से है, संचय से नहीं। हमारी महानता उदारता से है कि संचय से है? उदारता से, त्याग से है। विचार करो, त्यागी को जब महान होता है, जो त्याग होता है वह महान कहलाता है। तो जिससे पहले से ही त्याग है वह महान क्यों नहीं? जिसके आश्रय से त्याग हुआ वह महान क्यों नहीं हुआ? जिस त्याग से यह जीव महान कहलाता है वह त्याग किसके आश्रय से होता है? कोई तुम्हें जबरन छुड़ा सकता है? जब तुम्हारे हृदय तुम्हें वो ज्ञान प्रकट हो, समझ में आए, तब उसके छूटेगी। तुम्हारी समझ में नहीं आए, हम कहते हैं शास्त्र में लिखा रहा है, इससे क्या मतलब?
जिस ज्ञान से महान होता है, जिस रागादिक भावों के त्याग से महान होता है, दोनों को मिला दो, वीतराग विज्ञान से महान होता है। जिसमें पहले से ही ज्ञान पूरा है और राग बिल्कुल नहीं है, वह आत्मा महान क्यों नहीं होगा? ऐसा जानकर किसी जीव का तिरस्कार मत करना, किसी जीव को हीन मत समझना। ज्ञानी उसे ही नहीं कहते मात्र जो अपने को आत्मा समझ रहा है, अपने को भगवान समझ रहा है। ज्ञानी उसे कहते हैं जो अपने को आत्मा समझता है और उसके ज्ञान में सब आत्मा दिखाई देती। ये भी जीव है, विराधना ना हो जाए। विचार करो, ज्ञान की स्वच्छत शक्ति का कुछ रूप होगा कि नहीं? क्या प्रकाशक शक्ति होगी ज्ञान में? जब इस जीव को, सज्जन को सब सज्जन दिखाई देते हैं, दुर्जन को सब दुर्जन दिखाई देते हैं, बेईमान को सब बेईमान दिखाई देते हैं, स्वार्थी को सब स्वार्थी दिखाई देते हैं, तो भगवान को सब भगवान दिखाई देते हैं। इसमें क्या बात है? सोचो, केवल अपना ही स्वरूप नहीं, उस ज्ञान में सर्वजीव स्वभाव से भगवान है। और अगर नहीं दिखाई देते तो आचार्य कुंद देव ने तुम्हें भगवान कहा बिना देखे कहा कि देख करके कहा? तुम्हें देखा है भगवान को ना? कैसा पर्याय में नहीं देखा, पर्याय से देखते तो कैसे भगवान कहते? तो तुम भी पर्याय से मत देखो, इसमें क्या बात है? पर्याय दृष्टि छोड़ने लायक ही है। सोचो, विचार करो, जब एक सज्जन को सब सज्जन दिखाई दे रहे हैं तो ये सब गुरु को सब गुरु दिखाई दे रहे हैं, भगवान को सब भगवान दिखाई दे रहे हैं। लेकिन स्वभाव से ध्यान रखना, उनका ज्ञान सम्यक ज्ञान है, पूर्ण ज्ञान है, स्वच्छ ज्ञान है। उस ज्ञान में अपना आत्मा तो भगवान दिखाई दिया, सर्व जीवों का आत्मा भी भगवान दिखाई दिया। विशेष तत्व में दिखाई, तुम्हें दिखाई दे रहा है रोगी, और डॉक्टर को क्या दिखाई देगा? निरोगी प्लस रोगी। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तुम्हें दिखाई देगा रोगी, एकांत रोगी, बिल्कुल पूरा रोगी। और डॉक्टर को क्या दिखाई देगा? निरोगी प्लस रोगी। इसलिए उसने देखा कोई बात नहीं, जरा दवाई, ये दवाई लो ठीक हो जाओ। कोई कुतर की बैठा था, बोला डॉक्टर साहब जब कोई बात ही नहीं है तो दवाई काहे की ले रहे? डॉक्टर भी अपने अच्छे मूड में थे, बोले भैया चिंता की कोई बात नहीं, लेकिन सावधानी की बात नहीं है, ये नहीं कह रहे, इलाज सावधानी से करो। कहा क्या? कोई बात नहीं, लेकिन उसका अर्थ क्या समझना? चिंता की कोई बात नहीं। क्यों? ये ऊपरी थोड़ा सा ऊपरी काम है, अभी लेंस वेंस सब ठीक है, कोई बात नहीं है, और ये ऊपरी है, जरा सी दवाई करो ठीक हो जाएगा। लेकिन लापरवाही करोगे तो इन्फेक्शन है नहीं, हो जाएगा। ये तो लौकिक दृष्टांत है। दृष्टांत एक देश होते, सर्वदेश नहीं होते। यहां तो कितनी विराधना कर लो तो भी आत्मा अनात्मा नहीं होगा।
आत्मा में इन्फेक्शन नहीं होगा। आत्मा में मोहादिक भाव रागादिक भाव नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे। यही तो उसकी महानता है। अपनी शरण में आने वाले को महान बना लेता है, वो स्वयं हीन नहीं होता। विचार करो, कब तक? जब तक आत्मा की महानता, एक निरपेक्ष महानता समझ में ना आया। जब तक तुम्हें पर द्रव्यों से महानता लगना बंद न हो जाए, तब तक बराबर विचार करना। भेद विज्ञान तब तक बहना चाहिए जब तक ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित न हो जाए। एक बार, दो बार, तीन बार की बात नहीं। लौकिक में आप यही करते हो। इलाज कब तक करते हैं? जब तक पूर्ण निरोगता न हो जाए। रोग घट जाने पर इलाज बंद तो नहीं करते, इलाज में लापरवाही तो नहीं करने लगते। अब तो ठीक है, अब वैद्य के पास फीस देने की क्या जरूरत है, जाने की क्या जरूरत है, अब तो अपन ही कर लेंगे, ऐसा तो नहीं सोचते। तो भी जब तक रोग मिटे तब तक नहीं, कमजोरी भी साथ में मिट जाए, पूर्ण निरोगता न हो जाए, तब तक इलाज बराबर करते रहते हैं। ऐसे ही वेद ज्ञान कब तक बहाना चाहिए? जब तक ज्ञान ज्ञान रूप भाषित न हो जाए, इतना नहीं, ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित न। छडाला की 5वीं ढाल पड़ी होगी आपने। मन सकल प्रति बड़ भागी, भव भोगन ते बैरागी, बैराग उपावन माई, चिंते अनुप्रेक्षा। ठीक है। मन सकल प्रति बड़ भागी, भव भोगन ते बैरागी। जब भी पहले से ही बैरागी हैं तो ये 12 भावना काय को बाहर है? अरे 12 भावना वे भाए जिन्हें बैरागी नहीं हो, जिन्हें बैरागी है ही जब तो 12 भावना क्यों बाहर दिया? कि अपने बैराग की सुरक्षा के लिए, स्थिति के लिए, वृद्धि के लिए और पूर्णता के लिए निरंतर 12 भावना। माता की जरूरत पुत्र के जन्म तक है कि अपने पैरों न खड़े होने तक है। इतना सा बच्चा है तो माँ की जरूरत है कि नहीं? अरे क्या कहें भाई, तुम बूढ़े हो गए और तुम्हें भी कभी कभी माँ की याद आ जाए। अरे कभी कभी माँ की याद आ जाती है, आत्मा की याद क्यों नहीं आती? भगवान की याद क्यों नहीं आती? ध्यान रखना, यदि भगवान को याद नहीं करेगा, आत्मा को याद नहीं करेगा, तो न जाने किस की याद आएगी, और उसकी याद करने पर भी दुख नहीं मिटेगा। अब माँ की याद आएगी तो क्या होगा बता? कुछ नहीं, रोना आ जाए और कुछ नहीं। तो दुख हुआ कि नहीं? माँ तो नहीं आ जाएगी, और माँ हो भी, सामने माँ हो तो भी माँ दुख तो नहीं बांट लेगी, पीड़ा तो नहीं बांट लेगी। अपने राग से स्वयं दुखी हो सकती है, लेकिन पुत्र की पीड़ा को तो नहीं बांट पाएगी। क्यों? कि पीड़ा उसकी अकेले की है, माँ के कारण से नहीं है, तो माँ बांटी। जिस राग के कारण पीड़ा हो रही है वह राग अकेला का है, किसी द्वारा दोनों ने मिलकर के नहीं किया, माँ बेटे ने। जिस कर्मोदय से रोग हुआ वह कर्म अकेले बांधा है,
माँ और बेटे दोनों ने मिलकर के नहीं बांधा। और लोक में भी ये न्याय है, जो व्यापार आप अकेले करें उसके नफा नुकसान के जिम्मेदार अगर दो पार्टनर हैं और आधे आधे के हैं तो उसका नुकसान भी आधा आधा हो जाएगा। तीन पार्टनर हैं और तिहाई तिहाई के हैं तो उनका नुकसान भी तीन में हो जाएगा। चार पार्टनर हैं तो उसका नुकसान भी चार हिस्सों में बढ़ जाएगा। 1 लाख का नुकसान हुआ लेकिन एक आदमी का कितना पड़ेगा? 25,000। लेकिन जब तुम व्यापार अकेले कर रहे हो सोचो तो नुकसान 1 लाख का माने 1 ही लाख करेगा। तो जो परिणाम तुम अकेले कर रहे हो उसको अकेले ही भोगना पड़ेंगे। आपसे हम फिर कह रहे हैं परिणामों का धर्म समझना होगा। क्रिया के धर्म से और बाहर के प्रदर्शन के धर्म से तो कुछ काम नहीं चलेगा। परिणामों का धर्म समझना होगा और या तो परिणामों की संवर निर्जरा करना सीखो और नहीं तो भोगना पड़ेंगे। या तो परिणामों के बनने वाले जो कर्म हुए आश्रम बंद होकर के उन परिणामों का संवर कैसे होता है, निर्जरा कैसे होती है, इस बात को सीखो और नहीं तो फिर भोगना पड़ेंगे। लोक में रोग की वेदना को नहीं सहन करना चाहता तो इलाज जाए। या तो इलाज सीखो, इलाज करना सीखो और नहीं तो फिर वेदना भोगा। हम क्या करें? ऐसे ही तुम्हारे परिणामों से जो कर्म बंधे हैं या तो उनकी संवर निर्जरा करना सीखो। चुप करना है तो चुप रहना सीखो। चुप करना है तो चुप रहना सीखो। जो चुप करने का रहने का उपाय है वही चुप करने का उपाय। एक प्रिंसिपल थे कॉलेज में, तो बड़ा कॉलेज था, हजारों लड़के। अब जब प्रार्थना स्थल पर बच्चे इकट्ठे होते थे और प्रिंसिपल आए और उन्होंने ऐसे उंगली, बस शांति छा गई। 2 मिनट नहीं लगे। चुप रहो कभी नहीं कहा। ये अनुशासन है, ये विधि है, सम्यक विधि। और नहीं तो चुप रहो का ही हल्ला हो जाएगा। वो उन्हें चुप करेगा, वो उन्हें चुप करेगा, वो उन्हें चुप करेगा। चुप रहो। चुप करने के लिए सबसे पहले स्वयं को चुप रहना पड़ेगा। लोक में भी जब कहीं विवाद होता है तो कहेंगे भैया अब तुम ही चुप रहो। बोलो, सामने वाले को चुप करोगे, अरे तुम ही चुप रहो, फिर वो अपने आप चुप रह जाएगा। सामने वाला क्या करेगा बता? ये एक सूत्र है। सूत्र के आधार से समस्याओं का, सवालों का समाधान होता है। सवाल हल किए जाते सूत्रों से। तो ये सूत्र है। दूसरों को ज्ञानी बनाने के लिए स्वयं ज्ञानी होना पड़ेगा। दूसरों को समझाने का ठेका लेने से पहले स्वयं समझना होगा। दूसरों को धर्म मार्ग में लगाने के लिए स्वयं धर्म मार्ग में लगना। आपके कहने से भी नहीं लगेगा और आपको देख करके ही लग जाए। हमने देखा है बहुत, साथ में 2-3 बच्चे
जो हम कर रहे वे अपने आप करना सीख गए, और जो नहीं कर रहे उसको करना नहीं सीख पाए। हम सवेरे स्वाध्याय करें तो वो अपने आप स्वाध्याय करना सीख गए। अरे हम भी उठा करेंगे, हम भी स्वाध्याय कर लिया करें। और हमने कहा देखो हमें तो बातें करनी पड़ती है, ये आ गए ये आ गए ये आ गए, तुम अपना काम करो। तो कान लगा के लगेंगे, उसे सुनेंगे। मजबूरी में भले बैठ नहीं पाए, वे भी धीरे धीरे इनसे बातें करना सीख गए, इनसे बात करना सीख गए, इनसे बात करना सीख गए, और वे भी अपने अपना आचार्य तो सीख गए, और स्वाध्याय अपने आप सीख गए, कहना नहीं पड़ा। हमारे आचार्य आचरण करते हैं और कराते हैं। कराते हैं का मतलब डंडा नहीं चला रहे, करते हैं तो उन्हें देख करके आचरण करना सीख जाते। जो स्वयं पंचाचार का पालन करते हैं और उन्हें देख करके पंचाचार का पालन भव्य जी पात्र जी सीख जाते। मार्ग तो यही है, क्या करें। जो नहीं कर पाते आचरण वे भी सोचने तो लगते ही हैं, बात तो ठीक है, मार्ग तो यही है, अब क्या करें, छूटता नहीं है, लेकिन मार्ग तो यही। श्रद्धा तो कम से कम जमती है कि नहीं जमती, और उल्टा करें तो कैसी श्रद्धा जमेगी। आत्मा स्वभाव से महान है, और स्वभाव को समझे बिना कोई महान होता नहीं। महानता का प्रारंभ स्वभाव की अनुभूति से, स्वभाव की श्रद्धा से प्रारंभ होता है। आप ये मत सोच लेना निर्गंथ मार्ग वहीं से प्रारंभ होता है। निर्गंथ मार्ग का प्रारंभ निर्गंथ दृष्टि से होता है। निर्गंथ दृष्टि और निर्गंथ वृत्ति दोनों अलग अलग। श्रावक की निर्गंथ दृष्टि है और मुन्नाज की निर्गंथ वृत्ति। इसीलिए श्रावक को श्रवणोपासक कहा है अपने शास्त्रों में, उपास का ध्यान। श्रावक को श्रवण का उपासक कहा है। श्रवण अभी नहीं, लेकिन श्रवण का उपासक है। श्रवण पद की भावना भा रहा है, श्रवणों की सेवा कर रहा है, श्रवणों से सीख रहा है श्रवण मार्ग को, श्री श्रवणोपासक कहा है। उपासक जानते हो? उपासक जैसे आप अटेंडेंस बोलते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? उपस्थिति, हाजिरी। उपस्थित किसको कहते हैं? जो वहां स्थित हो। वहां स्थित हो वो नहीं। आपने हमारी अनुपस्थिति कैसे लगा दी? हम तो घर पे थे। आपने हमारी अनुपस्थिति कैसे लगा दी? हम घर पे थे तो हम बाजार में थे। बोलो उपस्थिति लगेगी? उपस्थिति के लिए क्लास में स्थित होना पड़े। तो उपासना माने उपासना, समीप में रहना, बैठना। कहाँ? किसके समीप? जिसके समीप वे बैठे। उनके समीप भी नहीं बैठो तो उनसे भी दूर भागो तो हम क्या करें? जो ज्ञानियों से भी दूर रहता है उसे तो ज्ञान होता ही नहीं, लेकिन जो ज्ञान स्वभाव से दूर है उसे भी ज्ञान नहीं। उसे समझ में ही नहीं आता कि ज्ञान स्वभाव से दूर होने पर का नाम अज्ञान। दूर दूर मत रहो, अभागा लिखा है कवि ने जिनवाणी स्तुति में। अभागे दूर क्यों भागो, मिला अवसर समागम का। अभागे दूर क्यों भागो, दूर भागने वालों को अभागा लिखा है।
अगर कल्याण करना हो, शांति प्राप्त करनी हो, मार्ग प्राप्त करना हो तो जिनागम का अभ्यास करो। तो शरणा लो जिनागम का। भला ये दम पाया है, जिनागम सा हाथ आया है। अभागे दूर क्यों भागो, भला अवसर समागो। अभागा लिखा है और टोडरमल जी ने भी मुख्य प्रकाशक अभाग लिखा कि नहीं। और अभाग से कुदेवादिक मिल जाए, भाग से देवादिक मिलते हैं तुम्हें। आत्मा स्वभाव से महान है। अगर तुम्हें महान बनने की अभिलाषा है, हम ये बनेंगे बड़े होकर के, हम ये बनेंगे, ये सब कब बन पाओगे, बड़े हो कब हो पाओगे। हमें तो बड़े होकर के प्रधानमंत्री बनना है, जैसे तैसे हमें तो बनना, प्रधानमंत्री बनना। देश के प्रधानमंत्री कब बन पाओगे, जब सारे देश को अपने समान समझोगे, देश की सेवा करने की भावना जगेगी, देश हित की भावना होगी, देशभक्ति होगी, तब प्रधानमंत्री बन पाओगे। और खाली अभिमान के रहे और अपना घर भरने के लिए, अपना जेब भरने के लिए प्रधानमंत्री नहीं बन पाओगे। कब बन पाओगे, सोचो, जब देश हित की भावना हो। आत्मार्थी कब बनोगे, मुमुक्षु कब बनोगे। मुमुक्षु हो गए हम, जाति थोड़ी होती है। ध्यान रखना, एक वाक्य ध्यान रखना, तुम तो ऊंची बात करते, हम नीचे कह रहे। तुम कहते हो भगवान जन्मते नहीं बनते हैं, हम कहते मुमुक्षु जन्मते नहीं बनते। जिसे एकमात्र मोक्ष की अभिलाषा है, अन्य कोई अभिलाषा, इतना निर्णय का बल आ गया, अन्य कहीं सुख नहीं है, एकमात्र मुक्त दशा सुख रूप है। जिसे एकमात्र मुक्ति की अभिलाषा है, उसका नाम मुमुक्षु। हमें और कुछ नहीं चाहिए। और वह मोक्ष एक आत्मा के आश्रय से होता है और किसी के आश्रय से नहीं मोक्ष होता, इसका नाम मुमुक्षु है। यहाँ आने लगे तो मुमुक्षु हो गए, ऐसा थोड़ी है। यहाँ आओगे तब मुमुक्षु बनोगे, अपने हित की भावना जगेगी तब मुमुक्षु बन पाओगे। तुम मुमुक्षु नहीं हो, ये मुमुक्षु लोग, अरे ये मुमुक्षु लोग है, तुम मुमुक्षु नहीं, तुम्हें मोक्ष नहीं जाना। सोचो, आत्मा स्वभाव से महान है। स्वभाव को समझने पर ही महानता का प्रारंभ होता है और स्वभाव में लीन होने पर महान हुआ। विचारना, शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप आत्मस्वरूप सच्चिदानंदी सोच स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप। सांची तो गंगा ये रागवाणी अविच्छिन्न अविच्छिन्न धारा जहाँ में अति विमल अगाध ज्ञान पानी, जहाँ नहीं संशयाद पंख की निशान। सांची तो गंगा ये गीत रागवाणी सप्त भंग उचरत सुखदानी
संत चित मराल वृंद रमे नित साची तो जाके अवगाहन से शुद्ध होत प्राणी भाग चंदनी के घट माहिया प्रमा साची तो गंगा ये रीत राघवानी